हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। जिस टॉपिक से बिहार डीएलएड के एग्जाम में हर एक बार लगभग 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले। उस टॉपिक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को देखने वाले। वो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। अगर बातचीत किया जाए इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में रहता ही रहता है। प्रथम विश्व युद्ध की बातचीत किया जाए तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था और इसका समाप्ति जो हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगर बातचीत किया जाए प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंट की हत्या इसका तात्कालिक कारण था। बाद में की जो भी जानकारी होगा हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते चले जाएंगे। ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट है। आप पहले क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए, उसके बाद जो है फिर इसका डिस्कशन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1941, 1952, 1950, 1914 ईस्वी में। आप कहिए सर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। अगर बातचीत किया जाए, देखिए इसकी सिराजबो की जो हत्या किया गया था वो 28 जून 1914 ईस्वी को हुआ था। उसके एक महीना के बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की अगर बातचीत किया जाए, देखिए इसमें जो हार हुई थी ना वो जर्मनी का हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर बातचीत किया जाए कि शुरुआती दौर में जो है जर्मनी थोड़ा सा शक्तिशाली साबित हो रहा था, जर्मनी ने सबको मारा था, लेकिन बाद में जो है अमेरिका की एंट्री हो जाती है। जर्मनी एक गलती कर देते हैं कि अमेरिका के लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबा देते हैं और लुसितानिया नामक जहाज़ में अमेरिका के कई यात्री बैठे रहते हैं, जिससे कहा अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में 1917 ईस्वी में शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद अमेरिका जो है ना फिर जर्मनी के साथ युद्ध करते हैं और जर्मनी का लगभग सब साथ छोड़ दिया था। ये अकेले हो गए, जिसके कारण जर्मनी हार गई। तो ऑप्शन बी, देखिए आपसे प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाएगा या फिर द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा और पूछा जाए किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी का ही हार हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था? देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 2 राष्ट्र में बट गया था। एक बट गया था मित्र राष्ट्र और एक बट गया था ध्रुवीय राष्ट्र। अगर हम मित्र राष्ट्र की बातचीत किया जाए तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आता था? इंग्लैंड भी आता था, फ्रांस आता था, रूस आता था और अमेरिका आता था। और क्या आता था? अमेरिका आता था। ये सब जो है मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर बातचीत किया जाए ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जापान, ये सब ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था? नहीं वाला पूछा तो नहीं आता था, जर्मनी नहीं आता था, ये सब तो आता ही था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था? अभी जस्ट बताए कि ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता था। जर्मनी आता था, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये तीनों आता था, लेकिन अमेरिका नहीं आता था। अमेरिका मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिगुट समझौते में कौन सा देश शामिल था? त्रिगुट का त्रि का मतलब होता है 3, गुट का मतलब गुट, यानी कि 3 देशों ने मिलकर एक गुट बना लिया था, जिसे त्रिगुट समझौता बोला गया। इस देश में इटली शामिल था। आपको खास करके इटली याद नाम रखना है, और इतना याद चल जाएगा तो आप ऑप्शन ऐसे भी छांट सकते हैं कि इसमें इटली नहीं है। ठीक है, इस गुट में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बाद में इटली ने साथ छोड़ दिया था, धोखा देके भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर भी देते चले जाइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लास्ट तक जर्मनी ही बना रहा था युद्ध में, और लास्ट में 1917 ईस्वी में अमेरिका आते हैं। रूस तो 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है अमेरिका आते हैं। जब अमेरिका आते हैं तो अमेरिका ने जर्मनी को हरा दिया। तो जो सबसे लास्ट में जीता वही सिकंदर, तो अमेरिका ने जर्मनी को हराया, तो सबसे ताकतवर कौन हो गया? अमेरिका हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिगुट समझौता कब हुआ था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इस दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो त्रिगुट समझौता में कौन कौन शामिल था या फिर कब हुआ था। तो पूछा जाएगा त्रिगुट समझौता कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की पर अधिकार कब कर लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की पर अधिकार 1904 ईस्वी में कर लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर
अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसी प्रैक्टिस सेट चलनी चाहिए चैप्टर वाइज या फिर मिक्सलेनियस चलनी चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट जो है मिक्सलेनियस चाहते हैं या फिर चैप्टर वाइज चाहते हैं या फिर आप साइंस का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, जो बोलिएगा वहाँ पे यहाँ पे उस चीज़ की शुरुआत कर जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या? तो अभी जस्ट बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ड्यूक फर्डिनेट की हत्या। सेराजेवो में जो है ना, सेराजेवो में ड्यूक फर्डिनेट की ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेट थे, जिसकी हत्या सेराजेवो में कर दिया गया था। यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण के निकला था। अगर आपसे ये बात पूछ दिया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध की जो है ना तात्कालिक कारण क्या था, दूसरा विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण क्या था, तो दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा रूस जापान युद्ध कब हुआ था, मोस्ट वीवीआई है, तो 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने अमेरिका का कौन सा जहाज को डुबा दिया था? देखिए जर्मनी का यू नौका नामक पनडुब्बी ने अमेरिका के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया था, जिसमें कई यात्री मर गए थे। उसके बाद अमेरिका का एंट्री हो जाता है 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? देखिए जिसको ये PDF चाहिए, जो अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसको इसका PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन और जो चाहते हैं कि नहीं हमें GK और GS दोनों का सर हमें जो है अच्छा खासा जो है इतना हमको क्वेश्चन दे दीजिए, जिससे मेरा तैयारी बेहतर हो सकेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और सर 40 क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए जो है एक नोट्स तैयार किया गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलने वाले, GK और साइंस दोनों से रहेगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। तो 40 में उम्मीद रखिए 40 में जो है आपका 37-38 क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा। जिसको चाहिए उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर से आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 ईस्वी में शामिल हुआ था। कम से कम इतना भी याद है तो आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, ठीक है। कम से कम इतना याद रख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हो गया था? तो 1917 ईस्वी में अलग हो गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 अप्रैल 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? अभी जस्ट बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ था। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे काम से चला गया और बताते हैं कि 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। डेट याद रखिए 11 तारीख 11वां महीना 1918। अगर ऐसे याद रख लीजिएगा ना तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुआ था? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919, 28 जुलाई 1919, 28 जून 1914, 28 जुलाई 1918। देखिए वर्साई की संधि जो हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आप कहिएगा सर जी प्रथम विश्व युद्ध जो है ना 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और 28 जून 1914 तो नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा सर जी। तो वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। कहता है जर्मनी का कोयला खाद्यान्न 15 वर्ष के लिए किस देश को दे दिया गया था? तो किसको दे दिया गया था? फ्रांस को दे दिया। देखिए वर्साई की संधि हुआ, वर्साई की संधि के तहत जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुआ था। और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो है वर्साई की संधि के तहत ही हो गया था, क्योंकि इसमें जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ था, जिसके कारण जर्मनी के मन में एक आग उगल रहा था। और यही जो है बाद में जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाता है। तो वर्साई की संधि के तहत ही जर्मनी का कोयला खाद्यान्न क्षेत्र जो 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करता है। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस संधि के तहत हुआ था? तो अभी जस्ट बताया वर्साई की संधि के तहत हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ये इसको हम VVI कर रहे हैं, मोस्ट VVI। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्या पूछेगा? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 10 जून 1920 ईस्वी को। और एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। तो आपसे अगर पूछ दिया जाएगा राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो आप कहिएगा सर जी 10 जून 1920 ईस्वी को। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर
अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। दोनों अपने आप में अलग है। क्वेश्चन जो है उसके अनुसार टिक करना। कैसे याद कैसे रहेगा, राष्ट्र संघ छोटा है तो छोटा वाला ईस्वी टिक करना है 10 जून 1920। संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा है तो बड़ा वाला टिक करना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन सी संधि की थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ कौन सी संधि की थी, इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कितना बेहतर हो पाई है। ठीक है, बाद बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं और आप बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा है। अगर सेशन वाकई तौर पर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार है तो आप ये चैनल अभी मोरिया सर चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।